सीधा जा रहा हूं, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह मेरे साथ मौजूद हैं। उसके बाद मैं पैनल के पास जाऊंगा। गिरिराज जी, बहुत दिनों बाद आपसे बात हो रही है। आज सुबह हमारे साथी प्रकाश जी ने भी आपसे बात की, गिरिराज जी। लेकिन अहमदाबाद में 2008 के उन ब्लास्ट के उन लोगों को जब सजाए मौत हुई तो ये जानकारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दे रहे हैं इलेक्शन कैंपेन करते हुए कि भाई इसमें से एक का तो सीधा सीधा रिलेशन समाजवादी पार्टी के साथ है, सपा के साथ है। गिरिराज जी, देखिए, आज के हालात में अगर केवल उत्तर प्रदेश की ही बात ना करें, पूरे देश में तुष्टीकरण की राजनीति और मोदी की हत्या की साजिश का श्रृंखला तो 2000 से ही चल रहा है, जब से वो 2002 में गए हैं। जब वहां के सीरियल ब्लास्ट की बात आप कह रहे हैं, उसमें तुष्टीकरण को पोषण करने वाली पार्टी समाजवादी, जिसे हम कहते थे कि ये दंगाइयों का साथ देने वाली पार्टी है, ये अगर सत्ता में आया तो फिर उत्तर प्रदेश में दंगा ही होगा और बहु बेटियों को सड़क पर निकलना मुश्किल होगा। आज कोर्ट ने जो फांसी की सजा सुनाई उसमें वही दंगाई हैं, उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरे लोग उसमें सम्मिलित हैं। बिहार में जो सीरियल ब्लास्ट हुआ जी, उसमें भी क्या था, उसमें भी वही लोग थे। आज देश के अंदर मोदी राष्ट्र के लिए लड़ रहे हैं और ये लोग वोट के लिए लड़ रहे हैं। राष्ट्र की तरक्की नहीं, इनको वोट की तरक्की चाहिए, चाहे वो दंगाई ही क्यों ना हो, चाहे वो आतंकवादी ही क्यों ना हो। इनका नाम कोई जाते आजमगढ़ तो वो दंगाइयों को सम्मानित शब्दों से पुकारते। यही आज हालात बन गया है। यही जोगी जी कह रहे थे, उन दंगाइयों के परिवार का हाथ सपा के साथ है। गिरिराज जी, जब हम अहमदाबाद ब्लास्ट की बात करते हैं तो वो 70 मिनट में 21 ब्लास्ट और 56 लोगों की मृत्यु हो गई थी, निर्मम, जिनकी कोई गलती नहीं थी, जो अपने काम कर रहे थे शाम के समय, जो अपने घर। और ऐसे इतने बरस लगे, लेकिन चलिए कोर्ट ने निर्णय लिया। उसके बाद जब यह जानकारी मिलती है कि एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के साथ उनके कनेक्शन है, और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र, कोर्ट में कहा गया कि उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री और आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने की उनकी पूरी चेष्टा थी, वो कोशिश कर रहे थे पूरी तरह से, वही टारगेट था। देखिए, नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश मैंने पहले ही कहा, ये देश में जो गजबाए हिंद की कल्पना करके भारत में सीरियल ब्लास्ट कर रहे हैं, जो इस्लामिक राष्ट्र को बनाना चाहते हैं, और वही लोग इस काम में लगे हैं। लेकिन दुख है कि तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले, चाहे अहमदाबाद का सीरियल ब्लास्ट हो, चाहे बिहार का सीरियल ब्लास्ट हो, चाहे बाटला का ब्लास्ट हो, इनकाउंटर हो, ये सब जगह तुष्टीकरण वाले, चाहे सपा हो या कांग्रेस हो, उनके समर्थन में खड़ा होते हैं। उनके लिए इनके पास कोई निंदा का शब्द नहीं होता। वही तो मैंने कहा, ये वोट के खातिर सपा और कांग्रेस लड़ रहे हैं और आतंकवादियों को सहारा दे रहे हैं, साथ दे रहे हैं। मोदी देश के लिए लड़ रहे हैं। यही अंतर है मोदी और विपक्ष में। लेकिन गिरिराज जी, विपक्ष का उल्टा प्रहार, उल्टा वार आप पे आता है और सारी बीजेपी पे। वो ये कह रहे हैं कि जानबूझ के योगी आदित्यनाथ ने, कोर्ट के ऊपर सवाल नहीं उठाते, वो कहते हैं कोर्ट में जो हुआ 2008 का निर्णय आया, 38 लोगों को सजाए मौत दी गई, 49 में से, ठीक, वो कोर्ट का निर्णय है। लेकिन जो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि उनमें से एक आजमगढ़ का था, उसका हाथ सपा का था, वो कह रहे हैं जानबूझ के ले रहे हैं, और वो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है हिंदू मुसलमान करने के। ये सीधा काउंटर एलिगेशन दे रहे हैं सर वो। जी देखिए, मैं आज आपके सामने कह रहा हूं सर, ये हिंदू मुसलमान जब जोगी जी का जन्म नहीं हुआ था, मोदी जी का पैदाइश नहीं हुआ था, भारतीय जनता पार्टी की पैदाइश नहीं हुआ था, तब से
अमित शाह की पैदाइश नहीं हुई थी। मैं 1920 की तरफ आपका ध्यान ले जाऊंगा, जब रंगीला रसूल किताब लिखा गया था। उसके पहले सीता का चरित्र हनन हुआ था। रंगीला रसूल में जो उसके प्रकाशक थे राजपाल महाशय जी, कोर्ट ने बरी कर दिया, उनकी हत्या कर दी एक खास वर्ग के लोगों ने। ये किसने नफरत फैलाया? उस समय जोगी थे क्या? मोदी थे क्या? 1923 में आप जानते होंगे, बहुत बड़े स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती आर्य समाज के नेता थे। वो एक शुद्धि आंदोलन चलाते थे। कांग्रेस के उस समय के तत्कालीन अध्यक्ष अब्दुल कलाम ने गांधी से कहा कि उनको शुद्धि आंदोलन बंद कर देने के लिए कहिए। गांधी ने जाके कहा और उन्होंने कहा कि उनको कहिए कि मुसलमानों हिंदू का कन्वर्सन बंद कर दें। उन्होंने कहा कि हिंदुओं का तो सैकड़ों साल से कन्वर्सन हो रहा है, लेकिन मुसलमानों का नहीं हुआ है। और कुछ दिन के बाद श्रद्धानंद की हत्या कर दी। एक युवक रशीद के ने हत्या कर दी। और गुवाहाटी के एआईसीसी के मीटिंग में हमारे पूज्य गांधी जी ने जाके कहा था कि ये स्वामी श्रद्धानंद की हत्यारा मोहम्मद रशीद छोटा भाई है, माफ कर देना चाहिए। क्या उस समय योगी थे? क्या उस समय मोदी थे? क्या उस समय अमित शाह थे? ये नफरत का बीज कौन बो रहा है? नफरत का बीज बो रहा है एक बार देश को टुकड़ा करने वाला जिन्ना के जीन जिसके अंदर है। ये गजवाए हिंद की कल्पना है। आज मोदी राष्ट्र की चिंता करते हैं, अमित शाह राष्ट्र की बात बोलते हैं, योगी राष्ट्र की बात बोलते हैं। इसीलिए ये सीरियल ब्लास्ट हो रहा है मोदी की हत्या के लिए। लेकिन गजवाए हिंद कभी सपना पूरा नहीं होगा, ये आपको मैं बता देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे